राधे राधे। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज हम शुक्र के विषय में भी जानेंगे और शुक्र आपकी कुंडली के किस भाव में है। इंस्टेंट रेमेडी यानी जो आप अपने जीवन में उपयोग करें डेली रूटीन में, तो आपका शुक्र उस भाव में अच्छे परिणाम देगा। शुक्र के विषय में पहले हम जानें। शुक्र भृगु ऋषि के पुत्र हैं और उन्होंने अंगिरा ऋषि के शिष्य हैं। अंगिरा के पुत्र बृहस्पति थे, तो बृहस्पति अंगिरा के पुत्र थे, तो अपने पुत्र को विशेष दर्जा दिलाने के लिए अंगिरा ऋषि बृहस्पति का ज़्यादा ध्यान देते थे और भृगु ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य को कम ध्यान देते थे। शुक्राचार्य अपनी शिक्षा को शनिदेव के समक्ष पूरा किए और भगवान शिव को अपना इष्ट मानकर पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करके उनसे मृत्यु संजीवनी भी प्राप्त किए और उस मृत्यु संजीवनी से वह लोगों का भला करते थे। एक बार वामन अवतार में भगवान विष्णु बाली के यहाँ जब उनकी परीक्षा लेने के लिए वामन का रूप धारण करके सभा में उपस्थित हुए, यज्ञशाला में उपस्थित हुए, तो बाली तैयार हो गए कि जो आप मांगोगे मैं उसे दे दूंगा, संकल्प करके। जो आज संकल्प की व्यवस्था है, तो वामन अवतार में भगवान के पास जो कमंडल था उसमें शुक्राचार्य अपना रूप छोटा करके उसकी जिससे जल निकलता उसमें घुस गए, उस रास्ते में घुस गए थे। अब भगवान ने क्या किया कि एक दुर्वा की सीक लेकर उसमें से जब डाला तो उनकी आँख में लगा, तो उनकी एक आँख फूट गई। यानी कहने का मतलब है शुक्राचार्य या शुक्र जिस भी भाव में रहते हैं वहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ हो जाए तो वह यह नहीं देखते कि अच्छा है या बुरा है, उसको अपार धन दौलत संपदा देते हैं। बृहस्पति के अंदर यह गुण नहीं है। बृहस्पति अगर आप लॉयल हो और समाज के लिए लॉयल कार्य कर रहे हो, लॉयल्टी आपके अंदर है, अच्छा है, तभी आपको बृहस्पति का सपोर्ट प्राप्त होता है। यानी सबके लिए समान होना चाहिए, तब आपको प्राप्त होता है। लेकिन शुक्राचार्य में यह गुण नहीं है। यानी शुक्र जिस भी भाव में होगा वहाँ पर आपको अगर अच्छा है तो आपके व्यक्तित्व को नहीं देखना है, आपको धन संपदा अपार देते हैं, इसमें दो राय नहीं। और बृहस्पति के अंदर यह गुण नहीं होता। तो शुक्र को सबसे समझें कि हमारे कुंडली का द्वितीय भाव यानी सेकंड राशि वृष राशि और तुला राशि सप्तम भाव बृहस्पति के शुक्र के अंडर आता है, यानी शुक्र का पक्का घर है। शुक्र दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, सातवें भाव में, 12वें भाव में एक अच्छे परिणाम देते हैं। खराब होता है प्रथम भाव में, छठे भाव में, 9वें भाव में इनका असर अच्छा नहीं होता। इनके शत्रु हैं सूर्य, चंद्रमा और राहु। इनका मित्र है शनि, बुध और केतु। राहु केतु कुंडली में इकट्ठा हो या किसी भाव में एक साथ फल दे रहे हों तो वह एक मनुष्य बनाता है शुक्र का, यानी शुक्र का असर वहाँ पर प्राप्त होता है। उच्च होते हैं 12वें भाव में, नीच होते हैं छठे भाव में या छठी राशि कन्या राशि में। देवता इनके माँ लक्ष्मी हैं। दोपहर का समय शुक्र का होता है और विशेषता है आशिक मिजाज।
गुण इनके होते हैं उत्साह, हौसला, भाई, खाना पीना। शक्ति इनके अंदर है लगन, यानी किसी भी के प्रति प्रीति, प्रीति उत्पन्न हो जाना, स्नेह उत्पन्न हो जाना, लगन लग जाना, दिल का प्यार, दिल की रानी, मोहब्बत, ऐस पसंद। रंग इनका सफ़ेद है, धातु इनका हीरा है, शरीर के अंगों में बायां अंग है, पोशाक में कमीज है, कार्य में शिक्षा संबंधी कार्य यह भी करते हैं। पशुओं में बैल, सफ़ेद गाय और वृक्षों में कपास का पौधा, अनाज में ज्वार, बीमारी में वीर्य से संबंधित, निवास स्थान जहाँ पर नृत्य क्रिया यानी श्रृंगार हो वहाँ पर उपस्थित होते हैं। कारोबार में खेतीबाड़ी और पशुपालन। पेशा इनका कुम्हार का है, वैश्य का है, काश्तकार का है। सुगंधित द्रव्यों का व्यापार और स्त्रियों से संबंधित व्यापार शुक्र के अधीन आता है। शुक्र स्त्री, पत्नी, गृहस्थ, सुख, भूमि, जर, जोरू, जमीन, इन तीनों का प्रतीक शुक्र है। जर, जोरू, जमीन। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति को शुक्र कहा जाता है। दोनों में प्यार, मोहब्बत, इश्क में शुक्र की शक्ति काम आती है। स्त्री अच्छाई पर आए तो बड़े से बड़ा काम और कठिन से कठिन काम करके पुरुष की मान प्रतिष्ठा में चार चांद लगा देती है। यदि बुराई पर आ जाए तो बड़े से बड़े राजघराने को भी बर्बाद कर देती है। स्त्री नेक विचारों वाली हो तो कम से कम आयु में पूरा घर स्वर्ग बना देती है। इसलिए शुक्र को घर की लक्ष्मी माना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी शुक्र को बढ़ाना चाहता है तो सबसे पहले अपने स्त्री का सम्मान करे, अपने स्त्री को हर वह वस्तु प्रदान करे जो उसकी सामर्थ्य में हो और उसके लिए योग्य हो। और स्त्री, आजकल जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसकी जड़ कौन है? शुक्र है। या तो पैसा, या तो स्त्री पत्नी, या भूमि। इन्हीं तीन कारणों से लड़ाइयाँ होती हैं। कुंडली का छठा घर शत्रु तथा आठवां घर मौत का होता है। इन दोनों के बीच का घर सातवां यानी शुक्र का होता है। अर्थात शुक्र की मृत्यु का कारण स्त्री, पैसा, भूमि ही करती है। या ये कह सकते हैं कि स्त्री पैसा और भूमि ही मौत और शत्रु को पैदा करने का कारण बन सकती है। बुध लड़की के मन में जब प्यार, मोहब्बत करने और मर्द से मेल जोल करने की भावना पैदा होने लगे तो लड़की बुध जो है पत्नी शुक्र बनने की कदम की ओर बढ़ती है। 24 वर्ष की आयु के बाद 25 वर्ष का आरंभ होने पर मनुष्य के शरीर में शक्ति का जन्म होने लगता है और 29 वर्ष की आयु तक शुक्र पूर्ण रूप से मनुष्य के शरीर में अपना स्थान बना बैठा, जिसके कारण मनुष्य अपने से दूसरे लिंग के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। सारांश यह है कि मनुष्य के अंदर प्यार, मोहब्बत करने की भावना का नाम शुक्र है, जिसके लिए मनुष्य रुपया, पैसा, भूमि, संपत्ति और धन दौलत सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। इन सब जर जोरू जमीन का जोड़ शुक्र कहलाता है। तो शुक्र के विषय में हमने जाना। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए आपका शुक्र प्रथम भाव में है, प्रथम भाव को अच्छा नहीं माना गया, तो वहाँ पर अच्छा कैसे करें? तो कहते हैं यहाँ पर बुध का साथ होना चाहिए। तो जिस भी व्यक्ति का शुक्र प्रथम भाव में हो उन्हें इलायची का दाना अपने पास अवश्य रखें और खाते भी रहें। द्वितीय भाव में शुक्र हो, अब पैसे के भाव में है, कुटुंब के भाव में है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हमारे पास पैसा बना रहे। तो ऐसे लोगों को तो आपको चीनी का सेवन किसी भी रूप में अवश्य करना चाहिए। आपका शुक्र अगर तृतीय भाव में हो तो आपको दही का सेवन या दही से स्नान करना
आपके लिए आपके शुक्र को बढ़ाता है। शुक्र चतुर्थ भाव में हो तो वेल ड्रेस रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को सज संवार कर रखना शुक्र चतुर्थ भाव का बढ़िया फल देता है। शुक्र पंचम भाव में हो तो नाभि के इर्द गिर्द इत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शुक्र छठे भाव में हो तो अपने शुक्र पर्वत पर आपको दही का लेपन करना चाहिए, उसे रगड़ना चाहिए। शुक्र सप्तम भाव में हो तो गाय का देसी घी अपने शुक्र पर्वत पर अवश्य लगाएं। शुक्र आपका अष्टम भाव में हो, सुगंधित चीज़ें अपने घर में जलाएं, धूप बत्ती का इस्तेमाल करें, अच्छी सुगंधित धूप बत्ती का इस्तेमाल करें। शुक्र नवम भाव में हो, नवम भाव में हो तो आपको सफ़ेद फूल अपने घर में रखना चाहिए, बेडरूम में। और दसम भाव में हो तो किसी भी गहरे रंग के कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए, अधिकतर ब्लैक कलर का तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। 11वें भाव में हो तो किसी बहते पानी में आपको दूध जरूर डालना चाहिए, चाहे वर्ष में एक बार ही क्यों न हो। 12वें भाव में हो तो अपने यूज़ किए हुए पर्स किसी को ना दें, तो आपके लिए शुक्र 12वें भाव का अच्छा परिणाम देता है। शुक्र जिसका भी खराब होगा उसके ओठ आप खुद देखेंगे सूखे रहते हैं, यानी ऑयलिस नहीं रहेंगे, मुलायम नहीं रहते, सूखे रहेंगे। समझ लीजिए कि शुक्र इस व्यक्ति का खराब है। आज हमने शुक्र के सभी 12 भावों का उपाय समझा, जाना, और यह भी जाना कि शुक्र हमारे लिए क्या है। शुक्र केवल भोग ऐश्वर्य ही नहीं, आपका जीवन है, आपकी मृत्यु से बचाने वाला है। मृत्यु संजीवनी इन्हीं के पास है। तो शुक्र को अपने बेहतर अवश्य करें। शुक्र यह भी है, आप खुद सोच के देखें कि किसी भी व्यक्ति हो या किसी भी जीव का इस दुनिया में आने का मुख्य कारण क्या है। कारण यह है कि या तो अपने आप को जान लो कि तुम कौन हो, हु आर यू, या अपने जैसे दूसरे को यानी दूसरी प्रति निर्माण कर दो। यानी बच्चा उत्पन्न करना भी मनुष्य हो या जानवर, उसका मुख्य कार्य होता है। तो शुक्र हमारे लिए केवल भोग ही नहीं, शुक्र ही आपके लिए जीवन भी है। राधे राधे। प्रेम निस्वार्थ हो वही शुक्र है। लस्ट यानी खत्म कर देना वही शुक्र नहीं है।